उर्दू की किताब नहीं रखता था मेरे पास। माफ़ कर दीजिएगा, इस बात पे कोई फ़ख्र नहीं है मुझे, मेरी ईगो का मसला था। शायद गरीब बच्चा था तो डिस्क्रिमिनेशन चाहता था थोड़ी। उर्दू थी मेरे यहाँ, मुझे अल्लाह ने दी हुई थी। अब मैं ये बात कैसे कहूँ? तो मुझे बहुत मारा स्कूल में मेरे टीचर्स ने। टीचर तो हम कहाँ कहते थे, हम मास्टर साहब कहते थे। ये मार खाते खाते एंड स्पेशल थिंग जो है, एक दफ़ा बहुत मारा, मेरी उंगलियां सूज गई, तो मैंने अब्बा को बुला लिया स्कूल। अब्बा स्कूल आए तो पूछताछ शुरू हुई। टीचर से पूछा, तुमने क्यों मारा इतना? उसने कहा, जिसके पास उर्दू की किताब नहीं है। अब्बा ने कहा, कहाँ है किताब? किताब बेच के मैं फिल्म देख लेता। मैंने कहा, मुझे किताब की ज़रूरत नहीं। अब्बा को पहले गुस्सा आया, फिर चुप हो गए। हेड मास्टर साहब आ गए, उनसे बातचीत हुई। कहा, इसके शशमाही और नुमाही पेपर निकलवाइए। तो शशमाही और नुमाही पेपर्स में मेरे लोएस्ट मार्क्स थे 75 में से 65.5। अब्बा चुप हो गए। ये मुझे मैट्रिक तक इसकी इजाज़त मिल गई। फिर मैं कॉलेज जाता हूँ। एक शख्स जिसको मैं याद रखूँगा, याद करूँगा और तादम मर्ग याद करता रहूँगा, मेरा उस्ताद डॉक्टर एहराज नकवी। कॉलेज में आज़ादी थी। पहला दिन उर्दू का पीरियड पढ़ने के लिए गया। एक खूबसूरत आदमी अंदर दाखिल हुआ, मुस्कुराता था तो एक सोने का दांत नजर आता था। लखनऊ से पीएचडी। आके उन्होंने रोल कॉल किया, इंट्रो लिया और एक गज़ल सुनाई, मीर तकी मीर। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। वाह वाह, और खलीलुर रहमान कमर मर मिटा। वाह। उनके लिए दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ। दो ख्वाहिशें ज़िंदगी में मरने से पहले, एक आपको बता नहीं सकता, दूसरी है कि मरने से पहले डॉक्टर एहराज नकवी के लबो लहान में उर्दू बोल के जाऊँ। इश्क हो गया मुझे उनकी आवाज़ से। अगले दिन क्लास में पहुँचे, उन्होंने रोल कॉल किया, मुस्कुराए। मुस्कुराते थे तो सोने का दांत दिखाई देता था। कौन है साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है? कोई 18-20 लोग खड़े हुए, उनमें मैं भी था। आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए। हम बाहर आ गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कोई टीचर मुझे इंसल्ट करता और मैं दोबारा उनके दर दौलत पर हाज़िरी देता, लेकिन मुझे उस आदमी से प्यार। अगले दिन फिर किस्सा कुता। उनका ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। पहले वो कहा करते थे, कौन है साहब हैं? फिर उनका जुमला होता था, टुक मेरी तरफ देखते थे और कहते थे, कौन साहब हैं जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है? और मैं तने तनहा खड़ा होता था। मुस्कुराते थे और कहते थे, आप बाहर चले जाइए, आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए। और मैं चला जाता था। इस कारगुजारी में 2 महीने गुजर गए। मेरा कज़न खालिद उन दिनों में बहुत छप चुका था, तो मेरा कज़न खालिद रशीद मेरे साथ पढ़ता था। मुझे कोनियाँ मारता था कि यार तू बताता क्यों नहीं? मैंने कहा, ये बताने का काम ही नहीं है, वक्त आ जाना इंशाल्लाह। तो आप सोचिए वो क्या समझते होंगे मेरे बारे में। डफर तरीन लड़का था मैं। खैर एक दिन क्या हुआ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, तो मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे मेरे क्लास फेलोज। माई रोल नंबर वॉज 99। तो एक लड़का आया, उसने कहा, 99 यार, कैन यू डू मी अ फेवर? मैंने कहा, बोलो। कहता, यार मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, ये उर्दू का पीरियड है, इसके बाद पीरियड खाली। आवाज़ आ रही है ना आपको? तो उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर तक मैं आ जाऊंगा, तो तू मेरी किताबें रख ले। मैंने कहा, यहाँ बेंच पे रख जा। वो रखिया किताबें। मेरे वॉलीबॉल खेलने के दौरान बेल हो गई पीरियड की, मैंने किताबें उठाई तो उसमें उर्दू की किताब भी थी। हम पहुंचे, रोल कॉल हुआ। फिर उन्होंने बगैर इधर उधर देखे सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, कौन साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है? तो मैं आपको रिप्रोड्यूस कर रहा हूं उनके अल्फाज आज। तो मैं खड़ा नहीं हुआ। तो वो हैरान नहीं हो गए, आपके पास किताब है मियां? मैंने कहा, जी हाँ। वो क्यों कर?
तो मैं खड़ा हुआ, मैंने सारा माजरा क्या सुना है कि ये हुआ है, इसलिए है मेरे पास। सुभान अल्लाह। तो आज फिर इस खुशी में हम पढ़ाई नहीं करेंगे भाई। 40 मिनट है आपके पास, आप कुछ लिखिए, और जो आप लिखते हैं अगले 45 मिनट में आपका पीरियड खाली है, हमें सुनाइए। तो आप लिखेंगे एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। तो मैंने खालिद रशीद की तरफ देखा, मैंने कहा देखा खालिद रशीद, दिन आ गया आज। तो हमने लिखना शुरू किया। अब वो सारी क्लास को छोड़ के बस मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये दिख रहा है, इसको आता है लिखना। और चेहरा जो खिला हुआ है, आंखें चमक रही हैं, गाल गुलाबी हैं कि अभी जब ये लिखेगा फिर हम इससे सुनेंगे, और फिर जब ये सुनाएगा वो सुनकर हम इसका वो ठट्ठा उड़ाएंगे कि क्लास जो है वो किश्ते ज़ाफ़रान बन जाएगी। तो मैंने 40 मिनट के बाद पेन रख दिया। तो कहते आप लिख चुके? मैंने कहा जी हाँ। अरे मियाँ शर्म करो, अब तो वो भी लिख चुके हैं। तो चूंकि आपने पहले लिखा है तो मियाँ सुनाइए आपने क्या लिखा है। तो मुझे वो मंजर इस वक्त मेरी आंखों के सामने है। उनका एक चहक थी उनके होंठों पर रखी हुई, मुंह खुला हुआ था, दांत नजर आ रहा था। वो तैयार थे कि अभी ये कुछ सुनाएगा और फिर हम इसके साथ वो करेंगे कि अल्लामान अल्लाफीस। तो मैंने सुनाना शुरू किया। मैं सुना रहा था और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता भिंचते चले जा रहे थे। उनके गालों की लाली गायब हो गई और मतानत ने आके जगह ले ली। उनकी आंखों की चमक में एक अजीब किस्म की उदासी आई, और बीच जब मैं दरमियान में पहुंचा तो उन्होंने रोक दिया मुझे। रुक जाओ मौलवी, ये पहली दफ़ा मौलवी कहा उन्होंने मुझे, रुक जाओ मौलवी। मैं रुक गया। तो मैं भी बड़ी शान बेनियाजी से देख रहा था कि डॉक्टर साहब पंगा गलत जगह ले लिया। उठे, मेरे पास आए, देख रहे हैं मेरी तरफ, कहते अपना सर नीचे करो। मैंने सर नीचे किया तो यहाँ बोसा लिया। कहते हैं जाओ आज से तुम किताब की पाबंदी से आज़ाद हो।